नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि अगर हम बात करें तो जेएसएससी सीजीएल की क्या परीक्षा डेट जो है वो बढ़ने वाली है। जेएसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा की अवधि, परीक्षा की जो समय निर्धारित किया गया है 21 सितंबर और 22 सितंबर, क्या इस डेट में बदलाव होने वाला है, यही सवाल है हमारा। और इसी सवाल की को लेकर के छात्र जो है वो भी आंदोलन कर रहे हैं और छात्रों की मांग है कि इस परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उनकी सुरक्षा सवालों के घेरे में है। अब उनकी सुरक्षा सवालों के घेरे में इस तिथि की वजह से क्यों आई है, ये भी हम अपने दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताएंगे। दरअसल जिस दिन जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा होने वाली है उसी दिन से यानी कि 21 से 27 सितंबर तक नक्सली जो है वो स्थापना सप्ताह मनाएंगे। अगर नक्सली स्थापना सप्ताह मनाएंगे तो इसको लेकर के पुलिस अलर्ट मोड पर है, यानी कि पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। और ऐसे में छात्र कैसे उस दिन अपने घरों से बाहर निकलेंगे और परीक्षा सेंटर पर जाएंगे और परीक्षा देंगे। छात्र की यही मांग है कि नक्सली जो अपना स्थापना समारोह मना रहे हैं उसकी वजह से इस परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि सरकार भी इस चीज को समझ रही है कि उस दिन नक्सली अगर स्थापना सप्ताह मना रहे हैं तो फिर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। और साथ ही जानकारी ये भी है कि जो विकास के स्थल है, चाहे जो पब्लिक के ट्रांसपोर्ट की चीजें हैं, उन सभी चीजों को जो है वो नक्सली निशाना बनाएंगे। अगर नक्सली उन चीजों को निशाना बनाएंगे तो झारखंड राज्य की अगर हम बात करें तो झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासी राज्य के कई जिले जो है वो नक्सलियों से घिरे हुए जिले हैं और उन जिलों में भी कई छात्रों का जो है वो सेंटर पड़ा हुआ है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप रांची के हैं तो आपका सेंटर रांची में ही मिला है। अगर आप रांची के रहने वाले हैं तो आपका सेंटर खूंटी भी दिया गया है, साहिबगंज भी दिया गया है और अलग अलग जगहों पर दिया गया है। यानी कि झारखंड के जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में सेंटर जो है वो दिए गए हैं और सभी जिलों से छात्र उस दिन परीक्षा के लिए आएंगे। आप समझ सकते हैं कि लाखों छात्र जो है वो परीक्षा के लिए बाहर आएंगे और उनकी सुरक्षा सवालों के घेरे में है, क्योंकि वो अब अपनी सुरक्षा की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले उत्पाद सिपाही भर्ती मामले में कई छात्रों की मौत हुई थी और जिन छात्रों की मौत हुई उनकी मौत की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है और कोरोना का रोना रोया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन की वजह से छात्रों की जान गई, लेकिन उसकी पीड़ा और उसका दंड अगर कोई झेला है तो वो सिर्फ और सिर्फ उन छात्रों के परिजनों ने झेला है। मुआवजे का ऐलान तो सरकार की ओर से कर दिया जाता है, लेकिन उस मुआवजे से परिजनों का दर्द कम नहीं होता है। और ऐसे में अगर 21 तारीख और 22 तारीख को छात्र जिस दिन नक्सली अपना स्थापना सप्ताह मना रहे हैं, अगर उस दिन अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो फिर उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, यही सवाल है। और इसी का जवाब मांगने के लिए जो है अलग अलग जगहों से तमाम लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं छात्र नेता योगेश जी है। योगेश जी, कैसे आप देखते हैं जेएसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा को, चूंकि 21 और 22 सितंबर को ये परीक्षा है और 21 से 27 सितंबर तक नक्सली स्थापना सप्ताह जो है वो मनाने वाले हैं। योगेश जी देखिए मैम, सबसे पहली बात क्या है कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर छात्र जो है जब से जो है नक्सली जो है अलर्ट जारी किया है तब से जो छात्र परेशान है और परेशान होकर जो है कुछ आज छात्रों ने जेएसएससी ऑफिस भी किया है कि इसका जो है डेट आगे बढ़ाया जाए और कहीं ना कहीं हम लोग का ही हानि या नुकसान है, क्योंकि अगर झारखंड में देखा जाए तो 18 जिला में जो है नक्सली प्रभावित क्षेत्र आते हैं, 18 जिला आते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे कि जो है एक पड़ोसी जिला जो दिया है सेंटर, एग्जाम सेंटर दिया है, तो 6.5 लाख लगभग अभ्यर्थी एग्जाम देने जा रहे हैं। अब इधर के उधर जाएंगे तो लगभग जो है हम लोग का डर सताया जा रहा है और डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग साथ कुछ ना हो जाए, क्योंकि इसमें पुलिस और जो है नक्सली के मुठभेड़ में कहीं छात्र कहीं पिसा ना जाए। और जो है छात्र परेशानी तो ऑलरेडी झेल ही रहे हैं, 8 साल से जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम नहीं हो रहा है, इधर छात्र अलग से ही परेशान है और इधर जो है अलग एग्जाम सेंटर में अलग से ही परेशानी अभी होने जा रहा है। मैम करेंगे, चूंकि इस बार जो है परीक्षा का जो समय निर्धारित किया गया है उसी वक्त नक्सलियों ने भी अपना स्थापना सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। लेकिन अगर हम जेएसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा की बात करें तो ये परीक्षा हमेशा से विवादों में रहा है। इससे पहले पेपर लीक का मामला सामने आया था और उस मामले में भी एसआईटी टीम का गठन किया गया, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। यानी कि ये परीक्षा शुरू से ही विवादों में रही है।
जी 2015-2016 के बाद जो है 8 साल के बाद ये एग्जाम फिर से होने जा रही है, यानी कि बार बार जो है अपरिहार्य कारणों से इसका रद्द किया जाता था, कभी सेटिंग गेटिंग को लेकर, कभी पेपर लीक को लेकर, और काफी जो है इसमें जो है विवाद में ही छिड़ा हुआ रहता है। और जब इसका क्या पता, इसका जो है जैसे सीजल का लगता है एग्जाम, इस जैसे सीजल का बहाली का ग्रहण ही लग गया है कि ये जब जब डेट पड़ता है तब तब कुछ ना कुछ इसमें जो है अपरिहार्य कारण हो ही जाता है। अभी आज जो है अब 21-22 का जो एग्जाम होने वाला है, इसमें भी नक्सली प्रभावित जो है क्षेत्रों में जो है छात्र डर के मारे हमको लगता है नहीं जाएंगे। बहुत सारे छात्र जो है, अब देखिए क्या होता है नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर तो झारखंड नक्सलियों का ही जो है बमबारी, ज्यादा तो ट्रेन बसें उड़ाई जाते हैं, जलाया जाता है, तो कहीं ना कहीं छात्र नुकसान छात्रों का ही होगा। और इसमें जो है हर एक बार जैसे कि आप बोले कि एसआईटी टीम भी गठित हुआ है, जी हाँ, मेरे जो है टीम, मेरे साथियों द्वारा एसआईटी टीम जो है खुद जो है उन लोग का जो है लिया गया बयान, ये सब दर्ज करवाया गया उन लोग हाथों पर कि इसका जांच पड़ताल होना चाहिए। लेकिन जो जिन लोग चोर है, जो एसआईटी गठित हुआ है, जो चोरी किया है और जो मतलब सेटर है, उन लोग क्यों नहीं पकड़ा रहा है, क्यों नहीं होटवार जेल जा रहा है, और न्यूज पेपर में क्यों नहीं आ रहा है, न्यूज चैनलों में क्यों नहीं आ रहा है? आना चाहिए। लेकिन एसआईटी टीम गठित होने के बाद ये चुपचाप क्यों है? आखिर जैसे सीजल के छात्र का ये पूछना है, कहना है कि आखिर 8 साल के बाद अगर एग्जाम हो रहा है और इसमें भी धांधली होता है, तो फिर छात्र कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? एसआईटी टीम केवल गठित हुआ है छात्रों को मूर्ख बनाने के लिए, केवल दिखाने के लिए, यहाँ की जनताओं के लिए मूर्ख बनाने के लिए। तो ये सरासर झारखंड सरकार की ये गलत है। अगर जांच जो है आपका जो है, यहाँ अगर कोई तुरंत अगर कोई चोरी करता है या कुछ भी करता है या तुरंत हो जाता है, तो आप तुरंत उसको जेल में डाल देते हैं। लेकिन एक जो है छोटा मोटा जो है, जैसे बालू माफिया है, कोयला माफिया है, इस सबको नहीं डाला जाता। एक छात्र अभ्यर्थी अगर आवाज उठाते हैं, जैसे घेराव करते हैं, मुख्यमंत्री आवाज घेराव करते हैं, अगर 72 घंटा का या झारखंड बंदी करते हैं, तो फिर इन छात्रों का हम लोग आतंक अगले बार भी अगर देखा जाए, देखिए झारखंड में कोई भी पार्टी है मैम, एक जो है अगर तरबूज लीजिए, और तरबूज